ये बात है जब मैं स्कूल में 7th 8th में पढ़ता था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब भी मैं 4 दोस्तों के ग्रुप में जाता था, वहाँ पे जब डिस्कशन किसी भी चीज़ को लेके हँसी मज़ाक होती थी, कभी किसी का मज़ाक उड़ा दिया किसी दोस्त का, मतलब कुछ भी, मतलब जैसे दोस्तों में होता है, तो जब मैं जाता था वहाँ पे डिस्कशन का पार्ट बनता था, तो वहाँ पे जब मैं कुछ बोलने की कोशिश करता था 4 लोगों के बीच में, पहले तो मेरी सुनी नहीं जाती थी, और जब सुना जाता था तो पहले सुनते थे, हाँ हाँ कर देते थे, एंड ऊपर से मेरा ही मजाक उस चीज़ के ऊपर उड़ा देते थे। तो मुझे ये चीज़ें काफ़ी बुरी लगती थी, पर मैंने कभी बोली नहीं, एंड मैं इस चीज़ से काफ़ी परेशान रहता था। मैं हमेशा घर पे इन सब के बारे में वीडियोस देखता था कि मतलब ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ हमेशा कोई नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं करता है। मैं इस चीज़ से इतना परेशान हो गया था कि मैं स्कूल जाना नहीं चाहता था, मैं 4 लोग दोस्तों से बात करना नहीं चाहता था। फिर मैंने जब इस चीज़ पे थोड़ा सा रिसर्च किया, मैं 9th 10th की तो नहीं, मतलब 11th 12th में आकर के मैंने इस चीज़ों पे थोड़ी बुक्स वगैरह जब पढ़नी चालू करी, तो उनमें जो चीज़ें बताई गई थी वो चीज़ मैं लैक कर रहा था। फिर मुझे समझ आई कि इन चीज़ों की वजह से ही मेरा रिस्पेक्ट नहीं था, लोग मेरा ही मजाक उड़ा देते थे, मुझसे लोग सही से बात नहीं करते थे, जो चीज़ें उसमें लिखी थी उसके एकदम ही मैं विपरीत काम करता था, तो फिर मेरा मजाक उड़ना बात बनता ही था। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को वो 4 चीज़ें बताऊंगा कि आप लोगों का अगर मजाक बनता है दोस्तों के ग्रुप में या किसी भी डिस्कशन में, आप लोगों की नहीं सुनी जाती, आपको ऐसा लगता है कि वो रिस्पेक्ट आप लोगों को नहीं मिलती है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपको भी रिस्पेक्ट वैसी मिले जैसा आप चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, हद से ज़्यादा बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे आप लोग 4 लोगों के ग्रुप में जाते हैं, ठीक, वहाँ पे हंसी मजाक होता है। अब आप लोग किसी बात पे इतना हंस देते हैं जो कि उतनी हंसने वाली बात भी नहीं होती है, तो लोग जब सोचते हैं कि अबे ये कैसा आदमी है, बेमतलब का हंसे जा रहा है, पागल समझते हैं लोग, है ना। तो ऐसे लोगों को पागल समझते हैं, और जब बात आई बोलने की तो आप लोग कुछ इतना ही ओवर बोल जाते हो, मतलब कोई उस बात का तुक नहीं होता है, किस चीज़ को कहाँ से लिंक कर दोगे, किसी को उस बात पे अगर हंसने वाली हो हंसी भी नहीं आएगी। आप इतना ज़्यादा ओवर बोल देते हो कि सामने वाला बोलेगा अरे यार ये तो फालतू बोलता रहता है, कुछ ज़्यादा इसके मतलब पीछे मत पड़ो, इसके साथ मत लगो, वो वाली चीज़ आ जाती। अब जब किसी के साथ ज़्यादा ओवर बोलने लग जाता, वो आपका कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड तो है नहीं कि वो आप लोगों की बातें समझे 4 लोगों के ग्रुप में, ऐसा तो होता नहीं है। तो आप लोगों को बस उतना बोलना है जितना वहाँ पे रिक्वायर हो। आप जब भी बोलो तो इम्पैक्टफुल बोलो, आप लोगों के बात में वजन होना चाहिए, कुछ भी फालतू में नहीं बकना है कि भैया ये देखो ऐसे वो। अरे नहीं, अगर कोई बोल रहा है तो उसको पहले सुनो, ठीक, सुनो, एंड जब जवाब देना हो तो इम्पैक्टफुल तरीके से दो कि आपकी बात में भाई वजन लगे। ऐसी बात बोलो आप लोगों को लोग सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। आप लोग वही काम करते हो बेमतलब का, बेतुक, मतलब कैसे समझाऊं मैं, आप लोग समझ रहे होगे। आप लोगों की रिस्पेक्ट इसीलिए नहीं है कि आप लोग बोलने का तरीका ही नहीं है आप लोगों को कि कैसे बोला जाता है। तो आप लोगों को क्या सुधारनी है, पहली चीज़ कि पहले तो आप लोगों को चीज़ों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, फिर आप लोगों को थोड़ा सा माहौल को देख करके उस हिसाब से बोलना चाहिए। अगर बोलने की ज़रूरत नहीं है तो मत बोलो, ज़्यादा मत बोलो, और जब भी बोलो तो इम्पैक्टफुल बोलो। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट है कि आपके बॉडी लैंग्वेज में कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही है। जब भी आप लोगों किसी के साथ उठते बैठते या फिर कहीं पे भी घूमने या मतलब दोस्तों के साथ ही रहते हो, तो आप लोगों के वो बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखती नहीं है, कंधे झुके हुए होते हैं, बोलने में वो हाँ भाई बोलो क्या हुआ, अरे हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस लगता ही नहीं कि भाई तुम मर्द हो, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम स्कूल के 11वीं 12वीं के लड़के हो यार, टेस्टोस्टेरोन नाम की तुम्हारे अंदर कोई चीज ही नहीं लगती है। मतलब कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है तुम्हारे अंदर कि भाई सामने वाला देख कर ही बोलेगा ये तो लल्लू राम है, इसे सीरियसली लेना ही क्यों है। तो सबसे पहले तुम्हें अपने बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। कंधे चौड़े करके चलो, कहीं चल रहे हो तो थोड़ा सा मतलब राजा टाइप में चलो ना यार, थोड़ा अपना सिर ऊपर करो, कंधे चौड़े करो, छाती थोड़ी सी बाहर निकले रहनी चाहिए, मतलब एकदम राजा जैसा रहो। ऐसे जब तुम्हारी प्रेजेंस ही सामने वाले को फील करा देती है ना, तो जो तुम्हारी प्रेजेंस है उसे थोड़ा तगड़ा बनाओ, मतलब सामने वाला देख कर ही बोले भाई इससे बोलना है तो तरीके से बोलना है। तो ये वाली चीज़ होनी चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस, अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपने पोस्चर पे काम करो। ये 2-3 चीज़ें, जैसे अपना हमेशा जब भी चलो तो अपना सिर ऊपर थोड़ा सा, एंड जो कंधे हैं इन्हें थोड़े से बाहर करके, एंड एकदम रिलैक्स होके चला करो बस। सामने वाला देख कर ही, अगर कोई आपके बगल से पास भी होगा ना, तो वो सामने वाला आपकी प्रेजेंस को फील कर पाएगा। तो दूसरी जो चीज़ है, अपने बॉडी लैंग्वेज में सुधार लाओ, जितना जल्दी लाओगे आप लोगों के लिए बेहतर है, हर कोई आपको रिस्पेक्ट देना चालू करेगा। तीसरी जो चीज़ है वो है, आप लोग अपने टाइम के रिस्पेक्ट नहीं करते हो। जैसे मैं बता दूँ, किसी ने कोई काम बोल दिया, हाँ हाँ मैं एकदम रेडी हूँ, क्यों नहीं, कब आना है बताओ,
कभी अनअवेलेबल भी रहो। इतना सबके लिए अवेलेबल रहोगे, सबका काम करोगे, सबके साथ नाइस बन के रहोगे तो लोग तुम्हें चूतिया समझेंगे, पागल समझेंगे। अरे उसके पास तो कोई काम ही नहीं है, उसे तुमसे नहीं हो रहा, चलो उसे बोल दो ये काम, तुम्हें काम दे देंगे। अरे भाई ये कर दे तो, अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार मैं कर देता हूँ। कोई पड़ोस वाली आंटी है, मतलब तुम यार अपने जो टाइम है खुद रिस्पेक्ट नहीं करते हो। खुद रिस्पेक्ट न करके मतलब दूसरों के लिए ही ज़्यादा तुम करने की कोशिश करते हो। अरे मैं इसके लिए कर देता हूँ, उसके लिए कर देता हूँ, वो मुझे अच्छा समझेगा, अच्छा नहीं समझेगा तुम्हें चूतिया समझेगा। अपने टाइम की रिस्पेक्ट किया करो, अपने ऊपर काम किया करो। ये जो बॉडी लैंग्वेज वाली ये सब चीज़ें, इन सब में तुम जा करके जिम मार लो। अपने टाइम को मतलब जितना अपने ऊपर हो सके यूटिलाइज करो, क्योंकि कल तुम्हारे लिए वो आदमी नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। एंड ये चीज़ जब सामने वाला देखता है कि सामने वाला अपने ऊपर काम कर रहा है, उसके मतलब एक तरीके से यार कि तुम दूसरे के लिए जी रहे हो। अगर तुम दूसरों के लिए काम करो, एंड ऐसे लोगों को लोग पागल चूतिया ही समझते हैं। तो ये जो चीज़ तुम करते हो सबके साथ ना कि भाई मैं उसके लिए बढ़िया हो जाऊं, उसके लिए बढ़िया हो जाऊं, ये चीज़ करना बंद कर दो। ये कहीं तुम्हारे काम नहीं आने वाली है, बल्कि तुम्हारी रिस्पेक्ट कम करते ही जा रही है। अब मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि दूसरों को मना करके तुम रीलें स्क्रॉल कर रहे हो। अपने ऊपर काम करने का मेरा मतलब है कि अपने टाइम की रिस्पेक्ट करो। जो तुम्हारे पास टाइम है अपने ऊपर यूटिलाइज करो। अपना जो भी तुम्हें ग्रोथ के लिए करना है, अपने ड्रीम के लिए करना है, उस चीज़ की तरफ अपना कदम बढ़ाओ। एंड दूसरों से ज़्यादा मतलब उतना मत रखो कि हाँ भाई मैं सबका काम कर दूंगा। क्यों बाप के नौकर हो तुम सबके? अपना काम खुद करो, दूसरों भाड़ में जाओ। जब तुम थोड़ा सा अपने आप को रिस्पेक्ट देना चालू करोगे, ये बात याद रखना, लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे तुम खुद को ट्रीट करोगे। ठीक, तो सबसे पहले जब तुम खुद को ट्रीट करना उस तरीके से चालू करोगे रिस्पेक्ट वाले, सामने वाला खुद ब खुद तुम्हें रिस्पेक्ट से ट्रीट करने लगेगा। अब तुम खुद ही लल्लू रामू जैसा चलते हो, बात करते हो, दूसरों के लिए एकदम मतलब अवेलेबल रहोगे, तो फिर सामने वाला भी चूतिया ही समझेगा, तुम्हें लल्लू राम ही समझेगा। तो अपने टाइम का रिस्पेक्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट। सो यस, ये थी आज की वीडियो। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने ऊपर इतना तगड़ा काम करो, कॉन्फिडेंस में रहो हमेशा, कि सामने वाला देख कर ही भाई बता दे कि इस बंदे की तगड़ी प्रेजेंस है। और तुमसे कोई फालतू तो बोले ही ना, फालतू बोलने की कोशिश भी ना करे, तुमसे हमेशा सब प्यार से रहे। और मैं फिर बता दूं कि इस चैनल पे कोई भी मोटिवेशन नहीं मिलती। इस चैनल पे आपको आपके लाइफ में ग्रोथ से रिलेटेड ऐसी चीज़ें मिलती हैं, अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो तो आप अपने ड्रीम लाइफ को जी सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।